हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनील ईटीओ। आज इस वीडियो में हम देखेंगे ACB एयर सर्किट ब्रेकर्स का सेटिंग्स जो होता है लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम, इंस्टेंटेनियस, वो सेटिंग क्या होता है और हमें क्या चीज़ का वैल्यू पता लगता है, वो सब हम इस वीडियो में चेक करेंगे। तो चले देखते हैं वीडियो। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हमारा लॉन्ग टाइम, ये हमारा शॉर्ट टाइम और ये हमारा इंस्टेंटेनियस। ये हमारी 3 सेटिंग होती हैं जो कि हमारे ब्रेकर को सेफ रखती हैं, ट्रिप होने में हेल्प करती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम क्या होता है? लॉन्ग टाइम सेटिंग हम यूज़ करते हैं, ये हमारा जो ओवरलोड होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं कि अगर बाई चांस हमारा लोड, हमें ब्रेकर पे कुछ लोड आ जाता है तो उसको हम ट्रिप कर सकें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है IR दिया हुआ है, और इसको चेक करने के लिए कि हमारा ये सेटिंग कितना है, उसके लिए आपको पहले देखना पड़ेगा ये सेटिंग्स दी हुई है। ये सब सेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है इनटू IN क्या है हमारा? IN हमारा है जो हमारा रेटेड करंट है। रेटेड करंट का जो हमारा AC ब्रेकर है उसको हम IN कहते हैं। जैसे आप नीचे देख सकते हैं ये रहा IN। ये ब्रेकर हमारा 630 एम्पेयर्स का है, 630 एम्पेयर्स का है। तो अभी हम चेक करते हैं कि इसका वैल्यू, कि हमारा IR का कितना वैल्यू आएगा। इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा IR निकालने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा ये हमारा जो पॉइंट है, नोब की हुई है 0.95 के पास। 0.95 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे IN के साथ, 630 के साथ। हम 0.95 को मल्टीप्लाई करेंगे 630 एम्पियर के साथ। जो वैल्यू आएगा हमारा, वो वैल्यू हमारा होगा IR, कि हमारा ओवरलोड की जो सेटिंग है इतनी है। और साथ में आप देख सकते हैं ये हमारा है TR। ये हमारा टाइमिंग का सेटिंग्स रहता है कि जैसे हमारा जब ओवरलोड हो जाएगा, कभी भी जो कुछ हमारा इसी पे ओवरलोड आ रहा है, तो इसमें अगर हमने 4 सेकंड किया हुआ है तो इसमें क्या होगा, ये हमारा 4 सेकंड के लिए सिर्फ चेक करेगा ओवरलोड। अगर उससे पहले ठीक हो गया तो सही है, नहीं तो ये 4 सेकंड के बाद ये ब्रेकर को ट्रिप करा देगा। जो भी हमारा वैल्यू आएगा IR का, अगर वो वैल्यू 4 सेकंड तक के लिए स्टेबल रहेगा तो ये हमारा ब्रेकर को ओवरलोड पे ट्रिप करवा देगा। जो अभी दूसरा देखिए, ये हमारा है शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम में क्या होता है, ये हमारा होता है ओवर करंट का सेटिंग होता है। ओवर करंट का सेटिंग मीन्स अगर आपका कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया और कुछ भी हो गया, तो उसमें उस केस में क्या है, ये हमारा जो सेटिंग्स दिया हुआ है ये वाला, हम इसको एडजस्ट करके रखेंगे कि जब इतना करंट हमारा इसमें पास होगा तो ऑटोमेटिक वो ट्रिप कर जाएगा। और ये सेटिंग कैसे हम चेक करते हैं, इस सेटिंग को चेक करने के लिए आपको देखना पड़ेगा, इसमें लिखा हुआ है इनटू IR की वैल्यू जितनी हमारे पास आई है, जो हमारी इसकी वैल्यू हमने जितनी निकाली है, उस वैल्यू को हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखिए, हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या वैल्यू आता है। जो हमारा वैल्यू आएगा वो हमारा होगा शॉर्ट टाइम का वैल्यू। मीन्स अगर शॉर्ट सर्किट होगा कभी भी और हमारा वैल्यू इससे ज़्यादा होगा तो वो ट्रिप हो जाएगा। बट उसके लिए हमें यहाँ पे टाइमर भी दिया हुआ है। टाइमर का क्या काम है, अगर जो हमारा वैल्यू है, करंट का वैल्यू अगर इससे ज़्यादा क्रॉस हो रहा है, जो हमारा IST का वैल्यू निकला है, जितना वैल्यू निकलेगा, अगर वो क्रॉस होता है, ज़्यादा क्रॉस होता है 0.4 सेकंड के लिए, तो ये हमारा ब्रेकर को ट्रिप करेगा। यहाँ देखिए TST इसमें दिया हुआ ऑन एंड ऑफ डिले दिया हुआ। ये अगर आपका 0.4 सेकंड्स के लिए ओवर करंट रहेगा, शॉर्ट सर्किट रहेगा, तो ये ट्रिप कर जाएगा। अगर ये आप नोब इस साइड को रखेंगे आप 0.3 0.4 पे, तो ये ट्रिप नहीं होगा, ये सिर्फ अलार्म देगा, जो उसके लिए सेटिंग दी हुई है। और नेक्स्ट आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है इंस्टेंटेनियस सेटिंग्स। इंस्टेंट मीन्स इसका ये काम है कि अगर आपका AC ब्रेकर में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपका वो इंस्टेंटली आपका ब्रेकर को ट्रिप करवा देगा। जैसे कि देखिए इस सेटिंग में 6 दिया हुआ है, अगर 6 को हम 630 एम्पेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगा, तो उस टाइम पे जब अगर ब्रेकर में कुछ प्रॉब्लम होगा तो सेम टाइम पे ये इतने एम्पेयर पे ब्रेकर को ट्रिप कर देगा। IN है जो हमारा रेटेड करंट है,
हमारा ACB का वो है 800 एम्पेयर्स। 800 एम्पेयर्स हमारा रेटेड करंट है। उसमें ये IR दिया हुआ है। हमें IR होता है जो हमारा लॉन्ग टाइम होता है, जिसको हम बोलते हैं कि ओवरलोड प्रोटेक्शन। जो IR की सेटिंग होती है वो हमारे जो ब्रेकर है उसको ओवरलोड से प्रोटेक्ट करती है। तो दूसरा है हमारा IST होता है हमारा शॉर्ट टाइम जो कि हमारा ब्रेकर है उसको प्रोटेक्ट करती है ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट से, हमारे ब्रेकर को प्रिवेंट करती है, हमारे सिस्टम को प्रिवेंट करती है। तीसरी सेटिंग होती है हमारी II मीन्स इंस्टेंटेनियस। ये सेटिंग हमारी क्या होती है, जो हमारा जो ब्रेकर है अगर हमने जो इसकी जो सेटिंग की हुई है, ये क्या अगर कुछ फॉल्ट आता है तो इसको सेम टाइम पर ही विदाउट डिले ट्रिप कर देती है हमारे ब्रेकर को, सेफ्टी का काम करती है। उसके बाद होता है हमारा IG होता है हमारा ग्राउंड फॉल्ट। जो ग्राउंड फॉल्ट दिया होता है कि अगर हमारे सिस्टम में कहीं पे भी ग्राउंड फॉल्ट होता है, ACB डिटेक्ट करता है तो ये ऑटोमेटिक हमारे ब्रेकर को ट्रिप कर देगा, जो उसके लिए दिया जाता है। और हम जो वैल्यू कैसे निकालते हैं, IR की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले IR की वैल्यू निकालने के लिए हमें IR की वैल्यू देखनी पड़ेगी, हमारा जो नोब है वो कहाँ पे सेट किया हुआ है। जैसे हमारा आपने पहले देखा है जो हमारा लॉन्ग टाइम सिस्टम का जो सेटिंग दिया हुआ है, लॉन्ग टाइम का सेटिंग दिया हुआ है, उसमें देखिए जो हमारा नोब है वो 0.95 पे दिया हुआ है। 0.95 पे दिया है तो उसके नीचे देखिए लिखा हुआ IN लिखा हुआ है। इसका मतलब हमें क्या है, 0.95 को IN से मल्टीप्लाई करना। हमारा 0.95 से 95 को 800 से जो हमारा वैल्यू है IN का उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा वैल्यू आएगा 760 वैल्यू आएगा। उसके बाद हमारा जो दिया हुआ है नेक्स्ट है IST वैल्यू निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा जो हमारा नोब है उसकी सेटिंग कितनी की है। जैसे हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा 3 है, सेटिंग दी हुई है। 3 को हम IR की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारी IR की वैल्यू कितनी आई है, 760 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आ गया 2280। ये हमारी IST की वैल्यू आ गई है। ये वैल्यू आ गई है कि जैसे 2280 हमारा शॉर्ट सर्किट जब कभी होगा और इतना करंट पास होगा तो ये उस टाइम पे ये ट्रिप हो जाएगा, ब्रेकर को ट्रिप कर देगा। हमारी जो तीसरी सेटिंग है वो है II मीन्स इंस्टेंटेनियस। इसका सेटिंग दिया हुआ आप देख सकते हो, हमारा नोब है 6 पे, हमारी 6 पे है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा IN हमारा है 800 एम्पेयर। 800 से हम मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 4800। अब ये 4800 क्या है, अगर हमारा AC ब्रेकर में सडनली 4800 एम्पेयर्स कुछ करंट आता है तो सेम टाइम पे ये विदाउट एनी डिले ब्रेकर को हमारे ट्रिप कर जाएगा। जो IR IST है इनमें हमारा टाइमर दिया होता है, टाइम डिले दिया होता है। तो इसमें क्या है, अगर हमने सेटिंग की हुई है टाइम की, उस टाइम पे ये ट्रिप करेगा, उतने सेकंड के बाद इसको चेक करेगा, उसके बाद ट्रिप कर देगा। जैसे हमारा 760 है, जो हमारा लॉन्ग टाइम है उसका जो टाइमर है उसके टाइम की सेटिंग रहेगी 4 सेकंड। वो 760 एम्पेयर्स तक 4 सेकंड तक देखेगा। 760 एम्पेयर से अगर थोड़ा इंक्रीज़ होता है, 765 भी इंक्रीज़ होता है तो 4 सेकंड के बाद वो ब्रेकर को ट्रिप कर जाएगा। सेम जो IST की हमारी सेटिंग है ये 0.4 सेकंड है, जो मिली सेकेंड्स में होती है। अगर हमारा करंट 2280 4.4 सेकंड के लिए रहता है तो वो सेम टाइम पे इसको ट्रिप कर जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा AC ब्रेकर का सेटिंग्स कैसे चेक करते हैं। तो होप है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।